SC/ST एक्ट 1989, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, 1989 एक्ट नंबर 33 1989 का अध्याय 4 का जो टाइटल है पीड़ित और साक्षी के अधिकार से संबंधित है। पीड़ित और साक्षी के अधिकार से इसमें धारा 15 का है, जो एक ही धारा है। इसमें अध्याय 4 का में चैप्टर 4A में एक ही धारा है, धारा 15 क। अध्याय 4 का पीड़ित और साक्षी के अधिकार से संबंधित है और धारा 15 क का भी टाइटल यही है, पीड़ित और साक्षी के अधिकार। उपधारा 1, राज्य का किसी प्रकार के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों और साक्ष्यों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा राज्य का। दूसरी उपधारा में है पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ तथा किसी ऐसे विशेष आवश्यकता के साथ जो पीड़ित की आयु या लिंग या शैक्षणिक अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है, व्यवहार किया जाएगा निष्पक्षता से। तो ये था दूसरी उपधारा में। अब आती है तीसरी उपधारा। इसमें किसी पीड़ित या उसके आश्रित को किसी कोर्ट की कार्रवाई की युक्त, यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा, जिसमें जमानत प्रक्रिया सम्मिलित है और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस एक्ट के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों के बारे में सूचित करेगी। कौन करेगी? किसी पीड़ित या उसके आश्रित को राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों के बारे में इन्फॉर्म करेगी राज्य सरकार। चौथी उपधारा में है किसी पीड़ित या उसके आश्रित को यथास्थिति विशेष कोर्ट या अनन्य विशेष कोर्ट को एक्सक्लूसिव कोर्ट को किन्हीं दस्तावेजों या सारवान साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को समन करने या उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। उपधारा 5 कहती है कि कोई पीड़ित या उसका आश्रित इस एक्ट के अधीन किसी कार्रवाई में अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, परिवीक्षा, सिद्ध दोष या दंडादिष्ट या सिद्ध दोष, दोष मुक्त या दंडादिष्ट पर या किसी संबंध कार्रवाइयों या बहसों और सिद्ध दोष करने के संबंध में कोई संबंध कार्रवाइयाँ या बहसें और लिखित तर्क फाइल करने के संबंध में किन्हीं कार्रवाइयों में सुने जाने का हकदार होगा। उपधारा 6 में है CRPC 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस एक्ट के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष कोर्ट या अनन्य विशेष कोर्ट पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्ष्यों को निम्नलिखित प्रदान करेगा। क में है न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण। ख में है अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण पोषण व्यय। और ग में है अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास। घ में है पुनः अविस्थापन, मतलब कि रिलोकेशन, दोबारा स्थापन। 7वीं उपधारा में है राज्य संबंध विशेष कोर्ट या अनन्य विशेष कोर्ट को किसी पीड़ित या उसके आश्रित सूचनाकर्ता या साक्ष्यों को प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में सूचित करेगा और ऐसा कोर्ट प्रस्थापित किए गए संरक्षण का आवधिक रूप से, पीरियोडिकल रूप से रिव्यू करेगा तथा समुचित आदेश पारित करेगा। कौन? वो राज्य। इसको संबंधित विशेष कोर्ट या अनन्य विशेष कोर्ट को किसी पीड़ित या उसके आश्रित सूचनाकर्ता या साक्ष्यों को प्रदान किए गए जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में सूचित करेगा, फिर रिव्यू करेगा और समुचित आदेश देगा। अब आ जाती है उपधारा 8 पर। उपधारा 6 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संबंध विशेष कोर्ट या अनन्य विशेष कोर्ट उसके समक्ष किन्हीं कार्रवाइयों में किसी पीड़ित या
किसी पीड़ित या उसके आश्रित सूचनाकर्ता या साक्षी द्वारा ऐसे पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के संबंध में विशेष कोर्ट अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वेच्छा से ऐसे उपाय जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित है कर सकेगा। क जनता की पहुंच योग्य मामले के उसके आदेशों या निर्णयों में या किन्हीं अभिलेखों में साक्ष्यों के नाम और पतों को छुपाना। ख में साक्ष्यों की पहचान और पतों का अप्रकटन करने के लिए निर्देश जारी करना। जो साक्षी उसकी पहचान और उनके जो एड्रेस है उनको नहीं करने के लिए निर्देश जारी करना। क्लोज ग में है पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के उत्पीड़न से संबंधित किसी कंप्लेंट के संबंध में तुरंत कार्रवाई करना और उसी दिन यदि आवश्यक हो संरक्षण के लिए समुचित आदेश पारित करना। परंतु क्लोज ग में जो है ग के अधीन प्राप्त कंप्लेंट में जांच या अन्वेषण ऐसे कोर्ट द्वारा मुख्य मामले से पृथक रूप से विचारित किया जाएगा और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 2 माह के अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। क्या पूरा किया जाएगा? जांच या अन्वेषण। परंतु यह कि जहां खंड ग के अधीन कोई शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध है वहां कोर्ट ऐसे लोक सेवक को न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय लंबित मामले से संबंधित या असंबंधित किसी विषय में यथास्थिति पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के साथ हस्तक्षेप के अवरुद्ध करेगा। हस्तक्षेप से क्या करेगा? उसको अवरुद्ध करेगा। लोक सेवक के लिए है तो कोर्ट की जो आज्ञा है उसके सिवाय जो पेंडिंग मामले जो है उनसे संबंधित या असंबंधित, रिलेटेड या इरिलेटेड, अनरिलेटेड किसी विषय में यथास्थिति पीड़ित सूचनाकर्ता जो है वो या फिर साक्षी के साथ हस्तक्षेप से अवरुद्ध वह करेगा। अब है उपधारा 9, अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षियों के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध शिकायत को अभिलिखित करने का कर्तव्य होगा, चाहे वो मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से दी गई हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उनको तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। क्या होगा? प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उनको तुरंत निःशुल्क दी जाएगी। उपधारा 10, इस एक्ट के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्रवाइयाँ वीडियो अभिलिखित होगी। उनकी वीडियो मतलब बनाई जाएगी अपराध संबंधी सभी कार्रवाइयों की। तो उपधारा 10 में है अपराधों से संबंधित कार्रवाइयों की वीडियो रिकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं उपधारा 11 पर। संबंधित राज्य का न्याय प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों के निम्नलिखित अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम विनिर्दिष्ट करने का कर्तव्य होगा, जिसमें क्लोज क में है अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति प्रदान की जा सके। ख है क्लोज ख, अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों को नकद या वस्तु में तुरंत राहत प्रदान की जा सके। क्लोज ग में है अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जा सके। क्लोज घ में है मृत्यु या उपहत्या या संपत्ति को नुकसान के संबंध में राहत प्रदान की जा सके। क्लोज ग में है पीड़ितों को खाद्य, जल या कपड़े, आश्रित या चिकित्सकीय सहायता या परिवहन सुविधा या प्रतिदिन भत्तों की व्यवस्था की जा सके। क्लोज च में है अत्याचार से पीड़ितों और उनके आश्रितों को भरण पोषण व्यय प्रदान किया जा सके। और क्लोज 6 में शिकायत करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने के समय अत्याचार से पीड़ितों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। और है क्लोज ज, अभित्रास तथा उत्पीड़न के अत्याचारों से पीड़ितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण, प्रोटेक्शन प्रदान किया जा सके। क्लोज झ में है अन्वेषण और आरोप पत्र की प्राप्ति पर अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या संयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके तथा निःशुल्क आरोप पत्र की प्रति प्रदान की जा सके। क्लोज य में है चिकित्सकीय परीक्षा के समय आवश्यक पूर्वावधानियां की जा सके, जो भी बरती जा सके सावधानियां। क्लोज ट में राहत रकम के संबंध में अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके। क्लोज ठ में है अन्वेषण और विचारण की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या संयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके। और क्लोज ड में है अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या संयुक्त संगठनों या व्यक्तियों, इंडिविजुअल्स के मामले पर और विचारण की तैयारी के लिए पर्याप्त टिप्पणी की जा सके तथा उक्त प्रयोजन के लिए विधिक सहायता, लीगल हेल्प प्रदान की जा सके। अब है क्लोज ढ,
इस एक्ट के अधीन कार्यवाहियों के प्रत्येक क्रम पर अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या संयुक्त संगठनों या व्यक्तियों इंडिविजुअल्स के अधिकारों का निष्पादन किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके, उनके राइट्स का और अधिकारों के एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। अब आ जाते हैं उपधारा 12 पर। अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों का गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार होगा। क्या है क्लोज 12 में कि जो अत्याचार से पीड़ित है, उनके आश्रित है, SC ST से रिलेटेड, वे सहायता पाने के अधिकारी होंगे गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से।